जैसे क्वेश्चन कि 2019 का एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखिए। करते हैं इस वजह से शुरू। 3, 2, 1 गो। तो इसमें पूछ रहा है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। करते हैं शुरू। तो ये आपका स्टैटिक कंपाइलेशन फेज में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन फंक्शन पे आया है। यहाँ क्या हो रहा है, ये स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है नम। ठीक है, इसे क्रिएट कर लेंगे हम। हमने स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करा देंगे 7। ठीक है, 7 इनिशियलाइज हो गया। अब आए हम यहाँ पे मेन में, मेन आ जाएगा। अब आते हैं एग्जीक्यूशन फेज में। तो एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। ठीक है, मेन फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होता है। तो ये जो फोर लूप है, इसमें फंक्शन कॉल करा रखा है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में भी, आपकी कंडीशन में भी, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाले उसमें भी। साथ ही साथ इसकी फोर लूप की बॉडी में भी फंक्शन कॉल करा रखा है। तो फोर लूप काम कैसे करता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे। बहुत से लोगों को पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, एक बार मैं उनको बता दूँ जिनको थोड़ा आइडिया नहीं है। तो फोर लूप में जो होगा, पहले ये वाला फंक्शन, ये इनिशियलाइज होगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो भी यहाँ पे वेरिएबल होता है फोर लूप में, वो इनिशियलाइज होता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपका ये चलेगा। फिर सेकंड नंबर पे कंडीशन को चेक करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये फोर लूप की बॉडी में आ जाता है। ठीक है, फोर लूप की बॉडी में आ जाता है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। तो फॉल्स होती है तो नहीं आता। तीसरे स्टेप में हम आएंगे यहाँ पे, क्योंकि बॉडी में आ गए तो तीसरे स्टेप में ये वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद फोर्थ स्टेप पे चलेगा ये वाला फंक्शन। इस तरह ये काम करेगा। और सेकंड राउंड में क्या होगा, ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, ये प्लस प्लस हुआ, फिर ये एक बार और ये वाली कंडीशन चेक करेगा। तो ये आ गया 5। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये चलेगा फिर से, ये हो जाएगा 6। फिर इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगा। ठीक है, इस तरह काम करेगा। तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। अभी इसे करते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मैं इसे गायब कर देता हूँ। हम्म, तो हम यहाँ पे आए। उससे पहले मेन फंक्शन हमारा स्टैक में आ गया। ठीक है, मेन स्टैक में आ गया। तो पहले ये वाला हमारा चलेगा। इसको क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, स्टेप 1। स्टेप 1 में हमारा ये चला। ठीक है, ये चला। ये हमारा स्किप कर देगा ये वाली कंडीशन, क्योंकि हमारा पहले ये डिक्लेयर हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया। ठीक है, अब ये पोस्ट डिक्रीमेंट वो है। ठीक है, ऑपरेटर इसमें। तो नम माइनस माइनस, इस केस में क्या होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट वाले में पहले जो वैल्यू है नम इक्वल्स टू 7, नम, ये इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर देगा नम 7, और उसके बाद इसे डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, समझ गए? पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली कंडीशन में जो वैल्यू होती है, पहले वो उस यूज करता है उसे, उसके बाद उसको डिक्रीज या इंक्रीज कर देता है जो भी ऑपरेटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, यहाँ से रिटर्न करेगा ये 7। ये हो गया रिटर्न होके 7। 7 हो गया। और अब इसको ये स्टैटिक मेमोरी में इसको कर देगा डिक्रीज, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है,
ये हमारा 6 हो गया। अब सेकंड स्टेप हमारा ये वाला चलेगा। सेकंड स्टेप हमारा ये वाला चलेगा अब। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारा ये आ गया। फिर से वही होगा, ये इसको स्किप कर देगा, वेरिएबल क्रिएट वाला स्टैटिक। ठीक है, अब यहाँ पे नम की वैल्यू है 6। ये नम की वैल्यू हमारी पास 6, तो ये क्या करेगा, 6 रिटर्न कर देगा। ये उसने क्या करा, 6 रिटर्न कर दिया और इसकी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर दी। ये हो गया 5। 5 हो गया। अब स्टेप 3, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे अगर जीरो होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी लूप में। ठीक है, अगर यहाँ पे जीरो होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, अदरवाइज नंबर कुछ भी आ रहा है तो ये आपका ट्रू हो गया। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तीसरे स्टेप में ये जाएगा यहाँ इसकी बॉडी में। ठीक है, ये इसकी बॉडी में जाएगा यहाँ पे। तो ये फिर से इसको स्टेप को स्किप करेगा, वेरिएबल क्रिएट वाले को। नम की वैल्यू क्या है हमारे पास अब 5, तो ये 5 रिटर्न कर देगा। 5 इसने रिटर्न करा। ठीक है, 5 रिटर्न करने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ से स्टैटिक मेमोरी में कर देगा डिक्रीज, पोस्ट डिक्रीमेंट फंक्शन की वजह से। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लिख देते हैं स्टेप 3। अब आता है स्टेप 4 हमारा, फोर लूप का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होता है। ठीक है, ये गए, ये चला हमारा यहाँ पे, ये आया, तो इसको लिख देते हम स्टेप 4। स्टेप 4 हो गया हमारा। तो ये वाला हमारा स्किप होगी, लाइन नंबर 5 फिर से स्किप होगी, रिटर्न करेगा ये वैल्यू 4, क्योंकि हमारे पास 4 पड़ा हुआ है उसमें। स्टैटिक मेमोरी में नम की वैल्यू 4 आ गया, और ये हो जाएगा डिक्रीज होके अब 3। ठीक है, अब सेकंड राउंड में आए हम इसके। ये वाली कंडीशन जो है इसकी फॉर लूप की कंडीशन वाला फंक्शन ये दोबारा कॉल होगा। ठीक है, कॉल होने के बाद इसको लिख देता हूँ मैं स्टेप 5। स्टेप 5। ठीक है, स्टेप 5 हो गए। स्टेप 5 में चला, ये लाइन लाइन नंबर 5 स्किप हुई, नम की वैल्यू 3 है, 3 रिटर्न करेगा ये 3 करा इसने यहाँ पे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न हो गया, और इसकी वैल्यू स्टैटिक मेमोरी में डिक्रीज कर दी, 2 हो गया। तो ये लूप कंडीशन, इसका लूप कंडीशन जो है फोर लूप की, ये फिर से ट्रू हो गई। तो फिर से इसके अंदर जाएगा लूप, फोर लूप की बॉडी में, और यहाँ पे ये एक बार फिर चलेगा प्रिंटफ वाला फंक्शन स्टेप, ये हो गया 6। ठीक है, ये फिर से कॉल होगा स्टेप 6। स्टेप 6 में अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा लाइन नंबर 5 फिर से स्किप, नम की वैल्यू है 2, तो ये रिटर्न कर देगा 2, और स्टैटिक मेमोरी में इसकी वैल्यू कर देगा डिक्रीज, ये हो गया 1। ठीक है, अब हमारा आया ये फोर लूप का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला फंक्शन। ठीक है, ये चलेगा हमारा, इसकी वैल्यू पहले लिख देते हैं यहाँ पे स्टेप 7। ये 7th स्टेप में चलेगा हमारा, और यहाँ पे रिटर्न क्या आएगी वैल्यू हमारे पास 1, और ये हमारा नम में वैल्यू डिक्रीज होकर हो जाएगी 0। ठीक है, अब फिर से कंडीशन चेक होगी फॉर लूप की एक बार फिर से। ठीक है, कंडीशन चेक होने पे ये हमारा चला स्टेप 8, यहाँ पे लिख देता हूँ।
स्टेप 8 में कंडीशन क्या रिटर्न हुई हमारे पास? अब यहाँ पे स्टेप 8 गया, रिटर्न में नम की वैल्यू अब क्या है? 0। तो ये हो गया 0, और रिटर्न कंडीशन 0 होते ही ये लूप से आ जाएगा बाहर। तो अब हमारे पास प्रिंटफ में क्या आएगा? यहाँ पे ये आएगा आपका, पहले प्रिंट करेगा 5, दूसरे उसमें करेगा 2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा 5 2। ये हो गया इसका आंसर। ओके गाइस, कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। ओके, थैंक्स।